हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के टॉप 40 प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको डेली अलग अलग टॉपिक की क्लासें मिलेंगी, जिससे दोस्तों आपका जीके, स्टैटिक जीके कवर करवाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो दोस्तों सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगी हुई है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। तो दोस्तों भारत की दूसरी बड़ी नदी है गोदावरी बेसिन। पहली नदी है दोस्तों गंगा। सबसे बड़ी नदी है भारत की नदी बेसिन गंगा, दूसरी है गोदावरी बेसिन। दोस्तों गोदावरी को दक्षिण गंगा या फिर वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? तो दोस्तों भूटान के साथ नहीं लगती मेघालय की सीमा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान के साथ लगती है। अगला प्रश्न दोस्तों, फेयोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? दोस्तों फेयोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्फाल्फा है। तो दोस्तों अल्फाल्फा है एक प्रकार की घास। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। दोस्तों अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695। दोस्तों ये अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्णिक चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन दो केंद्रों को जोड़ता है? तो दोस्तों सिलचर एवं पोरबंदर को। दोस्तों सिलचर हमारा असम राज्य में स्थित है और पोरबंदर दोस्तों हमारा गुजरात में। दोस्तों ये गलियारा हमारा असम और गुजरात को जोड़ता है। दोस्तों ये कौन सा गलियारा है? हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये NH-27। दोस्तों इसकी लंबाई है 3300 किलोमीटर। आपको इसकी लंबाई भी याद रखनी है, 3300 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जोको ताइवी। दोस्तों जोको ताइवी सबसे पहली बार चढ़ी थी 16 मई 1975 को। ये दोस्तों जापान की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो दोस्तों शिवालिक पहाड़ियां हैं हिमालय का। शिवालिक पहाड़ियां दोस्तों हिमालय का हिस्सा, और शिवालिक हमारी सबसे उत्तर में स्थित है। दोस्तों सबसे दक्षिण में है हमारा ट्रांस हिमालय और उत्तर में शिवालिक। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो दोस्तों नवीनीकृत संसाधन नहीं है सूर्य की ऊर्जा, जल की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, ये तीनों हैं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाक जलडमरू किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डामम। ये दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों इलायची के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में है 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन के नेता है सुंदरलाल
बहुगुणा। दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली से। वो दोस्तों अब उत्तराखंड में पहुंच गया है, तो चमोली जिले से। इसका मेन कारण है दोस्तों वृक्षों के कटाव को रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणियों निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों हिमालय श्रेणियां हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है? तो दोस्तों सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो दोस्तों नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल हैं? तो दोस्तों औषधीय फसल है घृत कुमारी। दोस्तों घृत कुमारी को एलोवेरा कहा जाता है। घृत कुमारी एलोवेरा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो दोस्तों यमुना और सोन के मध्य करती है कैमूर श्रेणी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय एटलस और बीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एटलस और बीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न दोस्तों, नंदा देवी शिखर स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई है दोस्तों 7434। ये नंदा देवी पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? दोस्तों नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना हुई थी 1881 में। दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और दोस्तों शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जनगणना अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो 1771 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सिक्किम भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य है। ये दोस्तों 2016 में विश्व का एकमात्र राज्य था जो जैविक खेती पर आधारित था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, बिहार और ओडिशा राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, बीटी कल्चर किसे कहते हैं? तो दोस्तों बीटी कल्चर कहते हैं अंगूर का उत्पादक को। बीटी कल्चर अंगूर का उत्पादक को। अगला प्रश्न दोस्तों, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? तो दोस्तों गंडक परियोजना है बिहार एवं उत्तर प्रदेश की। गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 382 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी दोस्तों इसकी लंबाई है 2525। और दोस्तों ये उत्तराखंड में ये दोस्तों इसका उद्गम होता है। उत्तराखंड में दोस्तों इसका गौमुख से उद्गम होता है। और दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी का संगम दोस्तों देवप्रयाग में गंगा का दोस्तों
उद्गम होता है देवप्रयाग में, दोनों के मिलन को गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रंजीत सब एक एवं बहादुर सब एक क्या है? तो दोस्तों धान की दो नई किस्में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो दोस्तों पोताश्रय नहीं है बेंगलुरु पोताश्रय नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? तो दोस्तों पोत प्रांगण शिपयार्ड है कोच्चि या कोचीन में। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो दोस्तों सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में। दोस्तों ये संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मृत सागर। अगला प्रश्न दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में। और दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उड़ीसा चिल्का झील। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? टेलीग्राम पठार हिंद महासागर। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो दोस्तों अंतस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो दोस्तों चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप सागर। कहाँ? कोटा जिले में दोस्तों, चंबल नदी पर, राजस्थान की। अगला प्रश्न है दोस्तों, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो दोस्तों महान हिमयुग का संबंध है प्लेस्टोसीन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कयाल क्या है? तो दोस्तों कयाल है केरल के लैंगून है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो दोस्तों विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है साओ पालो। विश्व का कॉफी पोर्ट है साओ पालो है दोस्तों, ब्राजील में स्थित है दोस्तों।